दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इच्छाधारी नागिन के पास एक ऐसा रत्न होता है जो किसी हीरे से भी बहुत कीमती होता है। इस रत्न को नागमणि के रूप में पहचाना जाता है। जिस भी नागिन के पास नागमणि हो उसे बहुत शक्तिशाली माना जाता है और वो जिंदगी भर उसकी रक्षा करते हैं। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि जिस इंसान के पास नागमणि हो उसकी किस्मत बदल जाती है और उसे कई अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। नागमणि की रोशनी बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है और इसका प्रकाश कई किलोमीटर दूर से भी दिख सकता है। परंतु दोस्तों, एक इच्छाधारी नागिन अपनी नागमणि को हमेशा लोगों की नज़रों से छुपा कर रखती है, लेकिन जब कोई उससे उसकी नागमणि को छीन लेता है तो नागिन का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। ऐसे में दोस्तों, ज़रा सोचिए कि इस नागमणि में कितनी शक्तियां होंगी और अगर ये किसी इंसान के हाथ लग जाए तो वो इंसान बहुत शक्तिशाली हो जाता है, जिससे वो जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन दोस्तों, नागमणि को साधारण इंसान हासिल नहीं कर सकता। ये केवल इच्छाधारी नागिन को कठिन तपस्या के बाद महादेव से प्राप्त होती है, क्योंकि नागिन महादेव शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं और उनकी हजारों वर्षों की कठिन तपस्या से भगवान शिव खुश होकर उन्हें नागमणि देते हैं, जिन्हें इच्छाधारी नागिन को संभाल कर रखना होता है। दोस्तों, लेकिन अगर कोई नागमणि चालाकी से चुरा ले तो उस व्यक्ति के साथ क्या होगा, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। क्योंकि दोस्तों, तब क्या हुआ होगा जब इच्छाधारी नागिन ने दिया एक बच्चे को जन्म और व्यक्ति की एक गलती के कारण इच्छाधारी नागिन ने उसके साथ जो किया सुनकर लोगों के होश उड़ गए। प्यारे दोस्तों, ये चमत्कारी घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव खेरागढ़ की। दरअसल ये घटना घटित हुई अतुल जी के साथ। जो अतुल करीब आज से 5 साल पहले एक साधारण एवं गरीब किसान का जीवन व्यतीत करते आ रहे थे। वो अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने जाया करते थे और खेती बाड़ी का भी काम करते थे। एक दिन बकरी चराते चराते वो जंगल के थोड़ा और अंदर निकल गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के पास रहा करती थी। वो नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और अतुल जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहां एक तेज चमकती चीज दिखाई दी, परंतु साथ ही वो दोनों नागिन भी वहीं थे। उन्हें देख वो थोड़ा सा डर गया और तुरंत ही वहां से जल्दी से घर की ओर भागा। अतुल इतना घबराया हुआ था कि उस समय तो उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा, परंतु उस रात उसके ध्यान में वो चीज जो चमक रही थी वो बार बार आ रही थी। वो इतना तो समझ गया था कि वो हो ना हो बहुत ही मूल्यवान चीज थी और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वो दोनों नागिन। अगले दिन वो वापस जंगल उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूर खड़े रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वो उस रात घर आकर सोचने लगा कि ये अच्छा मौका होगा जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी, तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी। बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं कि अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। अब अतुल हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वो मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से अतुल ने नाग के मुंह पर तेजी से गोबर मारा और फिर एक बड़े पत्थर से नाग को मार डाला। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। परंतु उधर नागिन किसी तरह बच गई थी और बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और पति को मरा देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना नहीं रहा। वो उस समय गुस्से से पागल हुए जा रही थी और उसने अतुल से बदला लेने की ठानी। परंतु मणि चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी, परंतु अभी भी वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर अतुल को जैसे ही मणि मिली उसका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफ़ी अच्छी हुई और काफ़ी महंगे भाव में भी बिकी। उसकी तो जैसे मानो लॉटरी लग गई हो, क्योंकि जो भी वो धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ मिल रहा था और अतुल को पता था कि ये सब उस चमत्कारी नागमणि का कमाल है। गांव में हर जगह उसका नाम था। अतुल के इस रुतबे को देखकर एक अच्छा रिश्ता अतुल के लिए उसके पास ही के गांव से आया और कोमल नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। कोमल अपने पति अतुल को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते। उनकी जोड़ी गाँव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर प्रणव नाम से अतुल के यहाँ उसका मुंशी बन गया और
अतुल का विश्वास जीतने लगा। अतुल भी प्रणव के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपने भाई समान ही मानने लगा। एक दिन कोमल अपने पति अतुल के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुन अतुल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन वो खुद अपने मुंशी प्रणव के पास गया और बोला कि देखो प्रणव, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा कोई नहीं है। और वो अपनी पत्नी और प्रणव को कार में बिठाकर गाँव के कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वो छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया था और अतुल को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। अतुल बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती है या वो दुखी होता है तो बस वो इसी कुटिया के पास चला आता है। यहाँ उसे एक अनोखे सुकून का एहसास होता है। अतुल आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसीलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, ये सुन सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण अतुल तो कार में ही फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी कोमल पहाड़ से नीचे गिर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे बहुत गहरी खाई थी। दोस्तों, वो रात कार्तिक पूर्णिमा की ही थी। प्रणव अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। अतुल प्रणव को देख चौंक जाता है क्योंकि प्रणव अब नागिन में पुनः बदल गया था। वो नागिन अतुल को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वो भी स्थिति में फंसी थी जब अतुल ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मारकर। और आज मेरे पास बदला लेने का एक अच्छा मौका है। अतुल घायल गाड़ी में फंसा हुआ था। रो रो कर नागिन को बोलता है कि भले मेरी जान ले लो, परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दो। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने अतुल का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया। कोमल को उस पेड़ से निकाल बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापिस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब अतुल हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। वो नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को घर वापस आ गया। दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी भी ठीक किया ही नहीं जा सकता और बस अंत में पछतावा ही रह जाता है। अक्सर देखा जाता है कि नाग नागिन के जोड़े में से यदि नाग को मार दिया जाए तो नागिन बदला लेने के लिए पीछा करते हुए उसके घर तक आ जाती है, जबकि नागिन को मार दे तो नाग भी पीछा करते हुए घर आ जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि नाग नागिन के हवाले से ये कहा जाता है कि इन दोनों का प्यार बहुत अटूट होता है। तो ऐसे में दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वाक्य आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, ये कहानी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जल्दी मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।